जय हिंद दोस्तों। तो आज हम संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और डीपली चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं संविधान के प्रस्तावना से। प्रस्तावना मतलब प्रियम्बल, उद्देशिका, आमुदा। प्रस्तावना में संविधान के उच्च आदर्श, भूमिका, शासन व्यवस्था व शासन का जनता से संबंध निहित है। ए पालिकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। संविधान सभा की द्वितीय बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जब अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया, उसके बाद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के लिए अस्थायी अध्यक्ष सबको दिया गया। इससे पहले कोई अस्थायी अध्यक्ष नहीं था। संविधान सभा का तृतीय बैठक प्रथम प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा गया। यह 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के तृतीय बैठक के अध्यक्ष थे। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के तृतीय बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, जिसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। प्रस्तावना का विचार अमेरिका, यूएसए से लिया गया है। कहीं कहीं दोस्तों यूएन कैरेक्टर से भी देता है, तो आप अगर जहां ऑप्शन में अमेरिका यूएसए हो तो आपको अमेरिका यूएसए ही लगाना है। इसकी भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अर्थात प्रस्तावना असंशोधनीय है। यह बात बेरुवादीवाद 1960 झवरी इत्स मामला में कहा गया था। प्रस्तावना संविधान का अंग है अर्थात संशोधनीय है। यह बात केशवानंद भारती वर्सेज केरला 1973 एवं एसआर बम्बोई वर्सेज संघवाद में यह बात कहा गया था। 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया। प्रथम, समाजवादी सोशलिस्ट, पंथ निरपेक्ष सेक्युलर और अखंडता। प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन किया गया है। अब चलिए जानते हैं। प्रस्तावना मूल रूप से संविधान की आत्मा है। गोलकनाथ वर्सेज पंजाब वाद 1967 में ठाकुर भार्गव दास के द्वारा कहा गया। मूल अधिकार पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनुसार संविधान की आत्मा है कहा गया। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार को बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा कहा गया। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी 2006 विक्रमी को अंगीकृत अधिनियमित आत्मार्पित किया गया। 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसे पूर्णतः अंगीकृत किया गया। संविधान बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। संविधान बनाने में टोटल खर्च लगभग 64 लाख रुपए, 93,96,000 रुपए आया था। पूर्व में संविधान में अनुच्छेद 395 भाग 22 अनुसूची 8 थे। वर्तमान में अनुसूची 12 है। गणना के अनुसार अनुच्छेद 470 प्लस है और भाग 25 है। अब चलिए ये जानते हैं, नोट में लिख लीजिएगा। दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस मनाने का निर्णय किया था। इसी कारण 26 नवंबर 1949 को संविधान संपूर्ण बनने के बाद भी हमने संविधान लागू किया 26 जनवरी 1950 को, और तब से हम गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। और 26 नवंबर 1949 को क्योंकि हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, तो इस डेट को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं।